2600 एकड़ में अकेडमी है वो। पूरी अकेडमी में संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे बेटे के पोस्टर लगे हुए थे। जहां भी देखें लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण की आवाज। सर पूछो मत, मेरे भगत जी वहां पे रोने लग गए। हे मालिक, बहुत ही सड़क चाप की ऐसी किस्मत जो आज ने आपने ऐसा बना दिया। हमें 3 दिन तक बस सिर्फ जिधर भी देखे माइक में एक ही एक आवाज आई, लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण। जैसे ही उसको राष्ट्रपति गोल्ड मेडल उसके कंधे पे लगा, मेरे भगत जी से रुका नहीं गया। वो 2500 बंदों में इतनी जोर जोर से रोने लग गए कि मालिक, हमने लोगों ने तो आत्महत्या करने की सोच ली थी, क्या किस्मत बना दी आपने। नमस्कार बहन जी। सत साहेब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? जी मेरा नाम रामकला है, दुगेड़ा गांव, तहसील भैरोड, डिस्ट्रिक्ट अलवर, राजस्थान। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं तो दुर्गा माँ की पूजा करती थी। मेरे हस्बैंड मेहंदीपुर, सालासर, श्याम जी के और ये जो सावन में कावड़ वगैरह लेके आते हैं, ये सब लेके आते थे। सुबह 4 बजे उठते, बच्चों को उठाते और फिर वो मंदिर में शिव पे जल चढ़ा के आते थे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप दुर्गा देवी की पूजा करते थे तथा आपके पति सालासर जाते थे तथा विभिन्न मंदिरों में जाते थे, तो इन सभी भक्ति साधनाओं को करते करते आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ सिवा हानि के। जैसे वो सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, शिव को जल चढ़ाते थे, उसके बाद भी उनका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट भी बहुत बुरा कि उनकी याददाश्त, मेमोरी सब कुछ चला गया उस दौरान। फिर किसी पंडित जी ने बताया उनको कि भाई तुम लोग इनको, जो बजरंग बली है ना, इनको मंगलवार और शनिवार को सिंदूर लगा के आया करो। तो हमारे पास में सिटी है भैरोड, वो लोग वहाँ पे जाते सिंदूर लेके और तेल और सिंदूर मिला के उसको पूरे को लेप करके आते ऐसे। फिर भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ, याददाश्त चली गई उनकी, बोलते नहीं थे। सिर्फ इतना बोलते थे कि मैं और मेरे दोनों बच्चे उसकी भाषा को समझ सकते थे, बाकी कोई नहीं। अनजान लोग तो उनको शराबी बोलते थे, हालांकि उसने कभी नशा नहीं किया। तो सर उनके एक्सीडेंट के बाद हमारे कमाने वाला कोई था नहीं और कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। 1.5 साल तक हम लोग जयपुर SMS के चक्कर काटते रहे। डॉक्टरों ने कहा कि भाई इनकी याददाश्त आ भी सकती है, नहीं भी आएगी। हमने कहा चलो छोड़, भगवान जो करता है जो अच्छा ही करता है। फिर क्या हुआ कि हालत इतनी खराब हो गई, जो भी थोड़ा बहुत पैसा था हमारे पास, जमीन जायदाद है नहीं, वो उनकी बीमारी में लग गई। बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, सरकारी स्कूल में बच्चे जाते थे। हमें एक तरह से सड़क पे आ गए थे, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे तैसे करके हम लोग अपना काम चलाते थे। बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, किसी से उधार मांगते कोई देता भी नहीं था। सब लोग बोलते थे कहाँ से देगा, ये तो पागल हो गया, मेंटल हो गया। और हकीकत में मेंटल हो गया था वो, क्योंकि याददाश्त चली गई थी उनकी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि नहीं बोलेगा ये। फिर उसके बाद एक पंडित ने उसको बताया कि इसको कुत्ता और खाएगा। हकीकत में ऐसा ही हुआ, कुत्ता भी खा गया उसको। तो मैं उस पंडित के पास दोबारा गई। उससे पहले मैं पंडित लोगों को नहीं मानती थी। दुर्गा को तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। अगर माँ होती कहीं पे, दुर्गा माँ होती, तो इनका एक्सीडेंट नहीं होता आज। और वो भी मैंने नवरात्रा कर रखे हैं उस दौरान। फिर क्या हुआ, पंडित ने कहा कि भाई इस पे 7.5 की दशा है शनि की, आप लोग ऐसा करो कि इसको गुलाल लगाओ बजरंग बली को। मैंने कहा ठीक है भाई, लगाते हैं। उसके बाद वो गुलाल लगाने लग गए। करीब 6-7 महीने तक लगातार लगाया। फिर मैं पंडित के पास गई, मैंने कहा कि अब क्या है। उसने कहा कि अब की 7.5 है। मैंने कहा कि कम से कम 7 तो बोल दे, 6 महीने तो हो गए हमें, ये जाएगी या नहीं। पर जब भी मैं उसके पास जाती वो 7.5 ही गाता रहता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी मेरे हस्बैंड जब बजरंग बली को गुलाल लगाने जाते थे तो उनको एक फरीदाबाद का कोई भगत जी मिला भैरोड में। उसने कहा कि आप ये क्या करते हो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा भी मैं बजरंग बली को गुलाल लगाता हूँ, मेरे को पंडित लोगों ने बताया। उसने कहा इन सब के चक्कर छोड़ो, पंडित वंडित कोई सही नहीं बताता, आप एक काम करो मेरे गुरुजी से नाम ले लो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कौन है तुम्हारे गुरु। उसने कहा संत रामपाल जी महाराज। और वो फिलहाल करोथा कांड हुआ था, उस दौरान वो जेल में थे।
तो उसने कहा कि गुरुजी इस टाइम है नहीं, वो जेल में गए हुए। भगत जी ने कहा कि चलो मैं घर पे जाके और बच्चों की माँ से सलाह करके आपको बताऊंगा। सर जी मैंने कभी गुरु देखा नहीं था और नहीं बनाया था और नहीं पता था गुरु के बारे में। हाँ, देवी देवताओं के बारे में तो पता था, पर मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रहती थी कि ये भगवान 3 क्यों है, एक होना चाहिए। तो भगत जी हमने उसके पास फोन किया, वो हमारे घर पे आए, उससे हमने पूछा तो उसने कहा कि भाई ये सुख देते हैं गुरुजी, वो सुख देते हैं। उससे पहले मुझे गुरु के महत्व का नहीं पता था, गुरु क्या होता है। तो सर उसने कहा कि संत रामपाल जी महाराज अभी हैं नहीं और आएंगे तब हम आपको नाम दिला देंगे। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज आए, वो भगत जी हम लोगों को वहां पे लेके गया। उसके बाद जैसे ही हमने नाम लिया तो हम हर 15 दिन में सत्संग में जाने लगे। तो धीरे 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 मालिक की, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया होने लगी हम लोगों पे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया आप देवी दुर्गा की पूजा करते थे, आपके पति सालासर जाते थे, आप विभिन्न मंदिरों में जाते थे, जिससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तथा आप सड़क पर आ गए। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी, जैसे ही सर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, उसी दिन से हम लोगों को लाभ होने शुरू हो गए। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो हमारी जिंदगी तो नरक हो ही गई थी, पर उसके बाद जैसे ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, धीरे 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 उनकी स्थिति सुधरती आ गई। आज उनकी आवाज़ भी बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज की दया से उनको कोई नहीं कह सकता कि इनका कभी एक्सीडेंट भी हुआ था, और वो ज़्यादातर भगवान के सेवा में ही रहते हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप मिल गया, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई फ्री हो गई। उसके बाद बच्चों ने +2 की, +2 के बाद लड़की को स्कॉलरशिप मिल गया, उसने इंजीनियरिंग की। बेटे को अब पैसे तो हमारे पास थे नहीं, पैसे कहाँ से दे, तो हमने बैंक से लोन उठाया। मालिक की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा लोन तुरंत क्लियर हो गया। जैसे ही मेरे बच्चे ने, लड़के ने मेरे ने 2 साल तक बीटेक की, उसके बाद उसने NDA का फॉर्म भर दिया, उसने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की इतनी दया हुई कि उसका सिलेक्शन हो गया। बाकी ऐसी किस्मत कहाँ है कि एक गरीब का बच्चा जो सड़क छाप था वो उसका NDA में सेलेक्ट हो जाए, पर वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया थी। अच्छा, उसके बाद उसका इंटरव्यू हुआ बेंगलोर, 14 दिन चला। इंटरव्यू में वो 13 दिन क्लियर कर दिए, 14 दिन वो रह गया हल्का सा मेडिकल में। उसने वहाँ से फ़ोन किया कि माँ मैं इंटरव्यू में रह गया। मैंने कहा बेटे घर पे आ जाओ। घर आ गया। मैंने कहा कि तुम वहाँ पे जाओ, अपने परमात्मा के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास जाओ। वो वहाँ पे गए तो मालिक ने कहा बेटा चिंता मत कर। तो उनका वो दिल्ली में मेडिकल क्लियर हो गया। फिर उसने कहा माँ अब क्या करूँ? मैंने कहा बेटा फिर जाओ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के पास। बच्चे ने कहा कि गुरुजी मेरा ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि मैं सबसे पीछे रह गया, बाकी सब बच्चे चले गए। गुरुजी ने कहा बेटा तू घर जा। वो आया वहां से, आते ही तीसरे दिन मालिक की दया से उसका को लेटर आ गया। भगत जी 2016 में 4 साल की उसकी ट्रेनिंग चली। उसके बाद उसने 2016 में NDA क्लियर किया और राष्ट्रपति गोल्ड मेडल। 2500 बंदों में सिर्फ एक भगत जी, मेरे भगत जी और मैं वहाँ पे गए केरला, एजीमाला। वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही हमने देखे 2600 एकड़ में अकेडमी है, वो पूरी अकेडमी में संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे बेटे के पोस्टर लगे हुए थे। जहाँ भी देखे लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण, लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण की आवाज। सर पूछो मत, मेरे भगत जी वहाँ पे रोने लग गए। मालिक बहुत ही सड़क चाप की ऐसी किस्मत जो आज ने आपने ऐसा बना दिया। हमें 3 दिन तक बस सिर्फ जिधर भी देखे माइक में एक ही एक आवाज आई, लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण, लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण। मैं और मेरे हस्बैंड बस सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को 3 दिन तक याद करके रोते रहे। जैसे ही उसको राष्ट्रपति गोल्ड मेडल उसके कंधे पे लगा, मेरे भगत जी से रुका नहीं गया। वो 2500 बंदों में इतनी जोर जोर से रोने लग गए कि मालिक हमने लोगों ने तो आत्महत्या करने की सोच ली थी, क्या किस्मत बना दिया आपने। सर आज मैं मेरे गांव में सबसे ज्यादा खुश नसीब हूँ, क्योंकि मेरे साथ भगवान है, मेरे परमात्मा है। और शायद मैं ये कहूँगी कि मेरी जोड़ी छोटी पड़ गई, परमात्मा ने मुझे इतना दे दिया। उम्मीद नहीं थी, नहीं मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि भगवान मुझे इतना दे देगा। मालिक की दया से एक साइकिल नहीं थी, आज
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं घर में, और इतना कर्जा हो गया था कि जिसकी कोई हद नहीं। आज एक भी कर्जा नहीं है। माली ने सब कुछ क्लियर कर दिया, और हमें ये नहीं पता किस तरह और कैसे कर दिया और कब कर दिया। सर, आज हम संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत सुखी हैं। घर में कोई कलह नहीं है। मालिक की दया सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह कामयाब हैं। और मालिक ने एक दया और बख्शी मेरे ऊपर कि परमात्मा की दया इतनी है संत रामपाल जी महाराज की कि बच्चे मुझे इतने होनहार और इतने मतलब समझदार और दूसरा आज्ञाकारी बच्चे दिए हैं परमात्मा ने, कि उनको मैं ये बोल दूं कि बेटे ऐसे करना है तो वैसा ही करेंगे। और मालिक का हाथ, संत रामपाल जी महाराज का हाथ उनके सर के ऊपर है। मेरे गांव में मैं सबसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जितना मैं कभी उम्मीद नहीं की थी, इतना कि शायद मेरी किस्मत ऐसी हो सकती है। पर आज मैं सीना ठोक के ये कह सकती हूँ कि मेरा से सुखी मेरे गांव में कोई नहीं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका उजड़ा हुआ परिवार संत रामपाल जी महाराज ने पुनः बसा दिया। आपके ही जैसे संसार में बहुत सारे दुखी लोग हैं, तो आप भक्त समाज को और उन दुखी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे जो अगल बगल में लोग हैं, सभी ये चैनल देखते हैं, सत्संग वगैरह देखते हैं, उनसे मैं खासकर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि उनको तो मेरी स्थिति का, मेरी कंडीशन का अच्छे तरीके से पता है। वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, इन दई देवताओं के चक्कर न काटे, क्योंकि ये दई देवता कुछ नहीं दे सकते। मैं तो चाहती हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके मेरी तरह वो भी अपना उजाड़ा हुआ परिवार बसाएं और अपना मोक्ष करवाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, तो कोई श्रद्धालु अगर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वह कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज की दया से विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, और उसके नीचे जो पट्टी चलती है उस पे फोन नंबर दिए गए हैं, वहां से नंबर नोट करो और संत रामपाल जी महाराज का जो नजदीकी नामदान सेंटर है वहां पे जाइए और नाम दीक्षा लेके अपना मोक्ष कराइए। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।